जय श्री राम। आपका आज का प्रश्न है कि इस आधुनिक युग में भक्ति में हमारा मन कैसे लगे। देखिए, इस आधुनिक युग में हम बहुत ही, पहली बात तो हमारी आकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं। हजारों प्रकार की वस्तुओं की आकांक्षा हम रखते हैं। हर तरह के संसाधनों को हम जुटाना चाहते हैं, हर वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे युग में, इस भौतिक काल में भक्ति में हमारा मन कैसे लगे, बस इसका एक अच्छा तरीका है कि हम भगवान के नाम जाप को अवश्य करें। अगर मानसिक जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो जहाँ भी रहें, जो हमारे इष्ट हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे जो भी हो आपके इष्ट, उन इष्ट का जो गुरु के द्वारा आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो चलते फिरते उठते बैठते उस नाम का स्मरण अवश्य करते रहें। तो दुनिया के अनंत पापों से आप नाम स्मरण के कारण अपने आप को बचा पाएंगे, और नाम स्मरण करने के कारण भगवान की इतनी बड़ी कृपा अवश्य होगी कि कोई ना कोई संत आपको अवश्य मिलेगा। संत के द्वारा सत्मार्ग में आप चल पाएंगे, संत के द्वारा सत्संग कर पाएंगे, और उस सत्संग के द्वारा भक्ति का संचार अपने आप हो जाता है। इसलिए इस आधुनिक युग में भक्ति करना तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है। दूसरे युगों में, चाहे वह सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, और उन युगों में कई विधियां की आवश्यकता होती है, शुद्ध अशुद्ध अवस्था की आवश्यकता होती है। परंतु इस कलिकाल में तो श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुंज होई नहीं पापा। कली का एक पुण्य प्रताप है, कली में एक विशेष छूट है कि मानसिक पाप नहीं लगता, और मानसिक पाप नहीं लगते तो मानसिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं कलिकाल का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं होता जो भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान का जाप करता है, ठाकुर जी का स्मरण करता है। काल धर्म नहीं व्यापयता ही, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि। युग का प्रभाव उस प्राणी पर व्याप्त नहीं होता जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है। जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता, मांस मदिरा में अपनी वृत्ति को लगाता है, भौतिक वस्तुओं में अपनी मानसिक वृत्ति को लगाता है, युग का प्रभाव उसे ही प्रेरित करता है और कुमार्ग की ओर वह व्यक्ति चला जाता है। तो इस आधुनिक युग में हम भक्ति कैसे करें, एक बहुत अच्छा है आपका प्रश्न है। मैं कहूंगा कि जिस अवस्था में है आप, जिस रूप में है, जहां भी हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है, जे गावहि यह चरित सभारे, ते ये ताल चतुर रखवारे। भगवान श्री राम के इस चरित्र रूपी सरोवर के 4 घाट हैं, और उन 4 घाटों का रक्षक वही है। इसमें न कोई जाति, न पाति, न मजहब। ये कहते हैं जे गावहि, जे का अर्थ होता है कोई भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी प्राणी। देखिए, भक्ति में कभी जात पात का वो नहीं होता। मैं जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान के इस परंपरा में हूँ। भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का ये संदेश है, जात पात पूछे में कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उसी का अनुकरण करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने जे गावे, जे का अर्थ ही होता है कोई भी, चाहे वो किसी जात मजहब का हो। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो का अर्थ ही होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर हनुमान जी का स्तवन करता है, हनुमान जी की चालीसा को पढ़ता है, तो उसे सिद्धि प्राप्त होगी, उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी। कोई भी जे गावहि यह चरित्र सवारे, राम जी के चरित्र को जो पढ़ेगा, रामायण को जो पढ़ेगा, वही इसका रक्षक होगा, वही इसका सिद्ध कोटि का महामानव है, वही एक ऋषि है, वही महात्मा है। इसलिए कभी भी जात, वर्ण, भेद, काल, परिस्थिति इनका आकलन न करते हुए आप जिस अवस्था में हैं, जहाँ पर हैं, भगवान का स्मरण करिए। इस आधुनिक युग में भी इस भक्ति के द्वारा, नाम जाप के द्वारा भगवत प्राप्ति आपको संभव है, इसमें कोई दो मत नहीं। जय श्री राम।